नमस्कार, आप देख रहे हैं आलोक न्यूज। मैं हूं आपके साथ राशि। केंद्र सरकार के द्वारा युवाओं के लिए अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है। कांग्रेस भवन के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्ती लेकर योजना का विरोध किया है। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ में अग्निपथ योजना को लेकर विधानसभा स्तरीय विरोध प्रदर्शन का आयोजन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस भवन के सामने खनिज विकास निगम अध्यक्ष गिरीश देवांगन, प्रदेश कांग्रेस किसान अध्यक्ष व सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता हाथों में तख्ती लिए योजना का विरोध करते केंद्र सरकार के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की है। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार ने नोटबंदी, जीएसटी, किसान कानून लाकर देश को बर्बाद किया। अब अग्निपथ योजना लाकर युवाओं को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका पुरजोर विरोध कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता के द्वारा किया जाएगा। आंदोलन हमारा ये विधानसभा स्तरीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में हो रहा है और यह प्रदर्शन मोदी सरकार के विरोध में, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है। मोदी सरकार जब से बैठी है, शुरू से उन्होंने जैसे नोटबंदी पहले लागू करके इस देश को बर्बाद करने की कोशिश की, जीएसटी लागू करके पूरे व्यापारियों को बर्बाद करने की कोशिश की, 3 अंधा कानून लगा के किसानों को बर्बाद करने की कोशिश की, वैसे ये अग्निपथ योजना लागू करके पूरे हिंदुस्तान के रोजगार, अपने युवक लोगों को बर्बाद करने की कोशिश है। इनकी हर कोशिश लगातार हिंदुस्तान को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। हम कांग्रेस जन इनके हर उस नीति का विरोध करते आए हैं और करते रहेंगे और करते रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, 2014 से माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की थी। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, महंगाई कम करने की बात की थी, काला धन लाने की बात की थी, लेकिन वो सब तो हुआ नहीं। उल्टा अग्निपथ एक ऐसी स्कीम सेना में भर्ती के लिए रहा है जो देश के युवाओं के साथ और साथ ही साथ सेना के साथ बहुत बड़ा मजाक है और बहुत बड़ा अन्याय है। इसी को लेकर हम लोग यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा कांग्रेस ने अंग्रेज़ों के खिलाफ भी स्वतंत्रता आंदोलन में हमेशा सत्याग्रह का सहायता लिया है। देखिए, किसानों के लिए 3 काले कानून लाए गए। 3 काले कानून के जमकर विरोध कांग्रेस ने भी किया था। माननीय राहुल गांधी जी ने विभिन्न मंचों पे इसका विरोध किया था। आखिर में मोदी जी को मजबूरी से वापस उसको लेना पड़ा। जो भी योजना बनाते हैं, जो भी स्कीम लाते हैं, जो भी काम करते हैं, मोदी जी बिना नीतिगत निर्णय लिए, बिना अचानक ही इस प्रकार से करते। जैसे नोटबंदी की बात हो, जीएसटी की बात हो, काला धन लाने की बात हो, कोरोना का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई, मतलब मोदी जी का कहीं कोई विज़न नहीं है। विज़न लेस कोई यदि नेता है तो मोदी है और देश को बर्बादी के कगार पे ले जा रहे हैं। सेना और जवान और किसान ही 2 ऐसे हैं इस देश में जो एक तरफ किसान अन्न की पूर्ति करता है और सेना के जवान जो है देश की रक्षा करते हैं। लेकिन 4 साल की भर्ती नियम बना के उसके बाद 25% लोगों को ही केवल रेगुलर करेंगे और 75% युवाओं को बेरोजगारी के कगार पर लाने के लिए छोड़ देंगे और रिटायरमेंट दे करके 12 लाख रुपया दे रहे हैं। 12 लाख रुपये की आजकल कोई कीमत नहीं है। इस प्रकार से युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ और भारत के सेना के साथ खिलवाड़ और भारत के अखंडता के साथ खिलवाड़ करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। उसके विरोध में ये सत्याग्रह है। अग्निपथ योजना में बहुत सारी कमियां हैं। ये युवा लोगों को बेरोजगार बना रहा है। हमारे देश का जो सैनिक है वो 4 साल में रिटायर हो जाएंगे और रिटायर होने के बाद उसको पेंशन की पात्रता नहीं रहेगी। और जो सैनिक है दिन को, रात को, सर्दी में, गर्मी में, ठंड में, बरसात में हमारे देश के सीमा में हम लोगों की सुरक्षा करता है। हम लोग उसके आशीर्वाद से अपने घर में चैन की नींद सोते हैं, अपने देश में चैन की नींद सोते हैं। हमारे देशवासी सुखी रहते हैं। और ये जो मोदी सरकार जो है, ये इसकी नीति ही गलत है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हमारे सैनिक जो है देश के लिए शहीद हो जाते हैं। शहीदों से बढ़कर इस दुनिया में कोई बड़ी डिग्रियाँ नहीं होती। शहीदों से बढ़कर इस दुनिया में कोई बड़ी डिग्रियाँ नहीं होती।
विधवाओं के हाथों में चूड़ियाँ नहीं होती, मौत एक कड़वा सच है, यमराज के दफ्तरों की भी छुट्टियाँ नहीं होती। ये मोदी सरकार जो है, इसकी नीति को हम पुरजोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे।